ईरान के ज़ायनिस्ट रजीम पर हमले और ज़ायनिस्ट रजीम के जो नींव हिलाई हैं वो काबिल तारीफ़। और क्योंकि ये ज़ायनिस्ट रजीम ने दुनिया में जो गंद मचाया और दुनिया में जो फसादात फैलाए, दुनिया में जो असैसिनेशन की, इसका जो हेडक्वार्टर है, मोसाद का हेडक्वार्टर है ज़ायनिस्ट याफा में, फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किए हुए याफा में, जहाँ पर इन्होंने अवैध रूप से कब्ज़ा करके उनको अपना डिक्लेयर करके वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी हैं उनका कत्ल करके उनके माँ बहनों को जेल में डालकर इन्होंने जो ज़ायनिस्ट रजीम ने वहाँ पर अपना अड्डा बनाया था, दुनिया में टेरर का अड्डा बनाया था, उसको ईरानी मिसाइलों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये इतनी बड़ी खबर है कि आपको यकीन नहीं हो सकता कि आप कहोगे ये तो मामूली सी, कोई लोग होंगे कहेंगे मामूली सी बात है। ये मामूली बात नहीं है भाई। इस रिजीम ने इस अड्डे का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों इंसानों को मारा है, कि लाखों करोड़ों इंसान को मारा है। आपको पता भी नहीं है ये अड्डा है। ये सिर्फ अड्डा नहीं है, पूरी दुनिया की कंट्रोल करने वाला अड्डा है। जो दुनिया की मईशत से लेके, दुनिया की इकोनॉमी से लेके, दुनिया की पॉलिटिक्स से लेके, दुनिया की जितनी भी क्रिटिकल और जो मजबूत चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल करती है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, 2022 से पहले जब यूक्रेन युद्ध रूस ने शुरू नहीं किया था, तब उसने ईरान ने कई बारी रूस को अप्रोच किया कि वो हमें फाइटर जेट दें, वो हमें मिसाइल दें, ताकि हम 2015 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी फाइटर जेट दे, क्योंकि उस वक्त ईरान पर बहुत बड़ा हमले का खतरा भी था और ईरान को उस वक्त फाइटर जेट की बहुत ज़रूरत थी। मिसाइल तो बना रहा था, लेकिन एक फाइटर जेट का होना बहुत अच्छी बात है, तैयारी पूरी होनी बहुत अच्छी चीज़ है। तो रशिया ने मना कर दिया। आपको शायद ये बहुत जानकर हैरानी हो कि रशिया ने मना कर दिया, जो आज ईरान के साथ खड़ा है। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये जो मोसाद है ना, ये आपको सुनने में जितना छोटा लग रहा है, ये कोई मामूली एजेंसी नहीं है। यानी कि भाई आप यकीन नहीं करोगे, जो आपको मौलवी साहब जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो भी मोसाद का एजेंट हो सकता है। जो आपका राष्ट्रपति है ना, जो संसद में आपको ज़ायनिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो भी मोसाद का एजेंट हो सकता है। जो 12,000 किलोमीटर दूर से ईरान पर हमला करने आ रहा है, वो मोसाद का एजेंट है। ये मोसाद का एजेंट है। तो ये कोई मामूली अड्डा नहीं है, ये टेरर का अड्डा मामूली अड्डा नहीं है। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला अड्डा है। इस पर हमला करके ईरान ने क्या बताया कि बाकी दुनिया, सारी की सारी दुनिया चाहे ज़ायनिस्ट रजीम के गुलाम बन जाए, पर ईरान जो है ना, वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा। ईरान, ट्रंप ने क्या कहा? सरेंडर कर दे, अनकंडीशनल सरेंडर। यानी ईरान बगैर इस तरह खड़ा हो जाए, बिल्कुल हाथ बांध के इस तरह खड़ा हो जाए, ईरान सरेंडर कर दे। क्यों सरेंडर कर दे? ईरान को इबरत का निशान बनाना है, बाकी मुस्लिम कंट्री को बताना है कि अगर से किसी ने भी मेरे पापा नेतन्याहू आतंकी को छेड़ा, इसको मारने की कोशिश की, इन सेटलर को, आतंकियों को, जिन्होंने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके फ़िलिस्तीनियों को मारकर जो उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, अगर उनको किसी ने छेड़ा तो मैं उसको ऐसी मौत दूंगा जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ये जो यहाँ आतंकी है, जो 12,000 किलोमीटर दूर से जो धमकी दे रहा है, इसका ये कहना है मुसलमानों को ये वक्त है कि इन जालिमों के खिलाफ उठे। ईरान ने ये बताया है कि वो ज़ायनिस्ट रजीम, उसके सामने कुछ टिक नहीं सकती। आखिर वो 12,000 किलोमीटर से दूर से बैठकर शैतान क्या धमकी दे रहा है? कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान तेहरान खाली कर दे, ईरानी सरेंडर कर दे। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ये देख रहा है इनकी मिस कैलकुलेशन दोबारा से हुई है। इन्होंने ईरान को कमज़ोर समझने की कोशिश की है। इन्होंने सोचा कि हम IRGC के कमांडर, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको शहीद करके ईरान को घुटनों पर ला देंगे। ईरानी जनता अवाम निकल आएगी और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और ईरान में एक, हम फिर क्या करेंगे, हम
अपने फाइटर जेट लेके जाएंगे, अपने मिसाइल से लेके जाएंगे, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, फिर उसके बाद ईरान पर कंट्रोल कर लेंगे। इन्होंने ये प्लान कितनी ताकत से हमला किया, 200 फाइटर जेट्स अंदर से हमला किया। मामूली बात नहीं थी। ईरान ने इनको सबक सिखाया और ईरान ही सबक सिखाएगा इंशाल्लाह इनको। इन आतंकियों ने जो पूरी जुल्म किया है पूरी दुनिया में, इसका ईरान हिसाब लेगा और ईरान ही ले सकता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बाकी मुस्लिम कंट्री पर एक दिन का बराबर भी भरोसा करना, ये अपने आप को हलाक करने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है मेरे मुताबिक। तो आजकल के दौर में ये तुर्की एर्दोगान सबसे बड़ा गद्दार है।